वृंदावन की एक कथा हमें बहुत याद आती है। वृंदावन में एक संत के मुख से हमने सुनी थी। वृंदावन में महाराज जी एक संत रहते थे जिन्हें जज साहब कहते, नाम था उनका जज साहब। लोग ने जानते ही थे जज साहब के नाम से। जज साहब आ गए, आओ आओ आओ, जज साहब आ गए, विराजो विराजो विराजो। तो किसी ने पूछा इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? वो महात्मा घूमते रहते थे। तो एक साधु बोले दरअसल इनको जज साहब इसलिए कहते हैं कि कुछ दिन पहले ये जज ही थे, अब साधु बन गए। साधु कैसे बन गए? बोले क्या हुआ, दक्षिण भारत में एक गांव में एक कस्बा था, गांव नहीं कस्बा, एक कस्बे में एक अदालत थी छोटी। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एक स्थान है त्रिवल्लम, वहां पर एक छोटे से कस्बे में ये जज के रूप में पदस्थ थे। वहीं गांव में एक बगल में गांव था कस्बा से लगा हुआ, गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी के मंदिर में पुजारी जी रहते थे, एक भोला भक्त रहता था जिसका नाम ही था भोला भगत। उसको सब लोग भोला भगत कहते। उससे कोई कुछ पूछे कि भाई ये ऐसा कैसा, बोले रघुनाथ जी जाने। उससे कोई पूछे भाई गांव में तुमने किसी को देखा, वो कहते थे रघुनाथ जी जाने। सब बात रघुनाथ जी पर छोड़ देता। बड़ा अटूट निष्ठा, देखना, विश्वासम फलम दायकम। एक बार उस भोले भगत की बेटी की शादी का समय आया। तो दो बेटा थे, एक बेटी। भोला नाम तो गांव वालों ने रख दिया था। तो बेटों ने कहा पिताजी बहन का विवाह करना है, संपत्ति है नहीं है, आप एक काम करो, गांव के नगर सेठ से उधार उठा लो, बाद में हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, चुका देंगे। ठीक है। गांव के अमीर सेठ से पुराना जमाना 800 रुपया उधार लिए, उधारी पर, और चुकाने की बात तय हुई। सेठ ने एक कागज लिया, उस पर लेखनी की, दस्तखत कराए, तो अंगूठा किया उसने। वो आया, रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रखा, सरकार 800 रुपए का कर्जा हो गया, अब आप कृपा करना ये चुक जाए। ठीक है, ठीक है। नित्य सेवा करता, झाड़ू लगाता, पोंछा लगाता, रघुनाथ जी को देखता रहता दिन भर, संध्या काल, प्रातः काल, दोपहर वेला में, बयारू में देखता रहता। थोड़ी देर के लिए पर्दा लग जाए तो उसका मन छटपटाता रहता, कब रघुनाथ जी का पर्दा खुलवे और कब हमें दीदार हो, कब हमें दर्शन हो, कब हम उनकी आभा मंडल रूप का आस्वादन करें, उस रूप रस सुधा का आनंद लें। डूबा रहता मस्ती में। कालांतर में भोला भगत के बेटों ने मेहनत की, मजदूरी की, 1000 रुपया कमाए तो 800 रुपया ब्याज दे दिए, पिताजी चुकाया आओ। अब भगवान की कृपा हो गई, चुकाओ। भोला भगत, सेठी जी श्री सीताराम, आपकी जो हम उधारी ले गए थे ना, ये स्वीकार कीजिए। हाँ, लाओ 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 लाओ। और भोला कैसे हो, आपकी कृपा है, रघुनाथ जी जाने। एक कागज लिया, वो जो कागज था जिसपे 800 की उधारी लिखी थी, चुकती लिख दी, दूसरी रसीद बना के दे दी, लो इसे पढ़ लो। हम क्या जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं साहब, रघुनाथ जी जाने। अब मलाल मन में भर गया सेठ के, अमीर के, ये बढ़िया है, ये पढ़ा लिखा है नहीं, 2 बार रुपया ले सकते हैं इससे। तो अच्छा एक काम करो, जरा पानी लाओ भीतर से। उसे पानी लेने भेजा तो जिसमें चुकती लिखा था वो पर्चा अपनी बही में रख लिया, झूठ मूठ का ऐसे ही ऐसे ऊपर नीचे कुछ लिख लिख करके दे दिया, लो ये है, चुक गए, जो आ गया। आया भागा भागा, रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रखा, आपकी कृपा से रुपया चुक गए। सेठ की मती मारी गई,
भक्त पर भगवान को कौतुक करना था, तो सेठ ने दोबारा रुपया लेने के लिए इनके ऊपर, भोला भगत के ऊपर केस लगा दिया। ये कोई घटना हम आपको त्रेता द्वापर या बहुत सतयुग की पुरानी नहीं, कलयुग की, अभी यही कोई 80 साल पहले की घटना सुना रहे हैं। और वो केस इन्हीं जज साहब की अदालत में गया। तो जज साहब ने बुलवाया, तो अदालत में वह भोला भगत हाजिर हुआ। भोला भगत हाजिर हुआ तो जज साहब ने पूछा, क्यों भाई, आपने सेठ जी के रुपया लिए? जी सरकार। जी हुजूर, हमने रुपया लिए। अच्छा, तो आपने चुकाए नहीं? सरकार, हमने चुका दिए, ब्याज सहित सूद सहित चुका दिए। लेकिन सेठ जी ने तो अपने वकील से कहलवाया कि आपने रुपया नहीं दिए। अच्छा, एक बात बताओ। भोला भगत रोने लगा, सरकार, हमने तो चुकाए हैं। चलो चलो, रो मत। आपने जब रुपया दिए तब कोई वहां था तीसरा? बोले, हुजूर, और तो कोई ना नहीं था, रघुनाथ जी और हमारे और सेठ जी के अलावा कोई चौथा नहीं था। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई गांव का आदमी है, तो गरीब दशा देखकर, शरीर की दशा देखकर, अच्छा ठीक है तुम जाओ, दोबारा